अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमज़ान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। रमज़ान का पहला अशरा है और यकीनन आप सब ने भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए होंगे। जैसे न्यू ईयर पे हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट होगी। इसी तरह रमज़ान से पहले भी लोग सोचते हैं मैं बहुत पोर्शन कंट्रोल करूँगी या करूँगा, एक्सरसाइज करूँगी, इसके अलावा पकौड़े समोसे नहीं खाऊँगा और वज़न कम करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक ईद आती है तो कई लोगों का वज़न कम भी नहीं होता बल्कि कई लोगों का वज़न बढ़ भी जाता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी डाइट प्लान जो कम से कम आपका वज़न बढ़ने ना दे, आपको प्रोडक्टिव रखे, आपको हेल्दी रखे, देन दिस सेगमेंट इज़ फॉर यू। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर और मेरी बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अरीज, वैसे रमज़ान हो, साल का कोई भी महीना हो, तुम्हारा वज़न मैंने कभी फ्लक्चुएट होते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह, आई हैव नोन यू फॉर मेनी इयर्स नाउ। सबसे पहले तो ये बताएं कि हेल्दी डाइट यानी इर्रिस्पेक्टिव के रमज़ान के रोज़े आपने नहीं रखे हुए, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नहीं कर रहे, क्या होती है जिसकी वजह से वज़न नहीं बढ़े? देखो, इट्स अ वेरी सिंपल रूल है। आप किसी भी महीने में हो, आप किसी भी फेज़ में हो अपनी लाइफ के, हमारा जो नेचुरल एक सिस्टम है ना, वो है कि मॉर्निंग टाइम में आपने अच्छा खाना है, रात में आपने कम खाना है। Right. और हम लोग हमेशा से ऑपोजिट चलते हैं। इवन रमज़ान में भी हम ऑपोजिट ही चलते हैं क्योंकि हम सहरी अक्सर स्किप कर देते हैं और इफ्तार के बाद जो है हम लोगों का ऐसा हाल होता है कि बस ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तरावी पढ़ के आए फिर मिल जाए। तो ये हम लोगों ने का पूरा सिस्टम ऑपोजिट चल रहा है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेक। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखती हूँ, वहाँ पे डिनर टाइम 6-7 o'clock होता है और उसके बाद 8 बजे के बाद तो कोई नहीं खाता। हमारे यहाँ शादी ब्याह तकरीबात नॉर्मल हमारे घरों में भी रात 10 बजे 10:30 बजे हम रात का खाना खा रहे होते हैं। इज़ दैट अ रीज़न कि हमारा वज़न बढ़ता है? रीज़न, अच्छा, वज़न के अलावा इंटरनल इश्यूज़ जो मेडिकल इश्यूज़ हमें होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हमारी जो पूरी रूटीन है वो लेट नाइट फोकस्ड है कि हमने कार्ब्स भी तब लेने हैं, फैट्स भी तब लेने हैं, इवन प्रोटीन्स भी हमने तब लेने हैं और उनका इतना बुरा हाल करके लेना है कि वो प्रोटीन तो हमें मिलती नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है, रमज़ान हो या आप किसी भी ईद के बाद भी आप जैसे फॉलो करना चाहें तो ये कि आप अर्ली आवर्स जितना अच्छा हेल्दी मील लेंगे वो अर्ली रखें। अपने 10 AM का टाइम रखेंगे, मैंने सुबह 10 बजे से पहले खाना है, तो दैट इज़ द रूल आई फॉलो एंड अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, उसके ऊपर रूटीन भी चल रही है अच्छी। आज हम आपको अपने सेगमेंट में टॉप 5 टिप्स देंगे जिसकी वजह से आपकी कोई भी डाइट हो, कोई भी पसंद हो, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हो, उसके बावजूद भी आप रमज़ान में वेट लूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला रूल तो यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने अर्ली डिनर करना है। अरीज, वुड यू रिकमेंड कि हम इफ्तार के वक्त ही डिनर कर लें और उसके बाद जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना जी, इशा पढ़कर या तरावी पढ़कर एक और ज़रा राउंड खाने का लगाएं, अगर हम वो स्किप कर दें तो क्या वज़न कम हो सकता है? बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट आपने टिप दी है क्योंकि आप जब इफ्तार में ही डिनर कर लेते हैं ना तो आपने देखो एक पूरा रेस्ट मिला होगा आपके स्टमक को। पहले तो इफ्तारी में हमने अगर गलत किस्म की चीज़ें खाई, पीएच अपना स्टमक का चेंज कर दिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होती। अगर आप उस वक्त हेल्दी ऑप्शन लें, उसी वक्त आपने डिनर किया, इशा के बाद भूख लग जाती है लोगों को, लेकिन आप ये सोचें कि आपने फिर सहरी के लिए अपने स्टमक को दोबारा रेस्ट देना है, उस फेज में लाना है कि वो सहरी के लिए प्रिपेयर हो। हम लोग अगर सारी रात ही खाते रहेंगे, इशा की तरावी की पढ़ के आए और फिर से हमने रोटी सालन खा लिया तो सहरी कब करेंगे? एब्सोल्युटली। और सेकंड टिप भी यही है, कई लोग वज़न कम करने के लिए सोचते हैं कि सहरी को स्किप कर दिया जाए, अगर मैं बग़ैर सहरी का रोज़ा रखूँगा या रखूँगी तो जल्दी वज़न घटेगा। इसके बारे में हमें बताएं कि सहरी में क्या खाना चाहिए और क्या सहरी स्किप करने से वज़न कम हो सकता है? सहरी स्किप करने से वज़न नहीं कम होता बल्कि आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं होते तो थ्रू आउट द डे यू आर लेथार्जिक, आपको लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो अगर आपने कोई प्री इफ्तार वर्कआउट करना है वो भी नहीं हो पाता आपसे और फिर आप इफ्तारी में जो है ना वो सारी कसर निकालते हैं और फिर गलत खा लेते हैं। एक तो एनर्जी लेवल्स, फिर हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारी हाइड्रेशन ख़राब हो जाती है। तो आपने अगर सहरी प्रॉपर नहीं की, ये नहीं कि सिर्फ पानी पी के आपने करना, हाइड्रेशन के लिए भी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल ना, तो हम लोगों को सहरी करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो अच्छी सहरी बेसिकली जो वेट गेन ना कराए उसमें आपके क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, आपकी लीन मीट्स होनी चाहिए, या आप डेयरी के फॉर्म में कोई अपने ले लो जिसमें प्रोटीन में अंडा खाएं। ऑफ कोर्स एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, लेकिन जो आप डेयरी की जो बात है, डेयरी इज़ अ कंप्लीट मील, उसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, गुड फैट्स भी हैं और वाटर कंटेंट इतना अच्छा होता है। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरफ, यानी डू नॉट ड्रिंक योर कैलोरीज। कई लोग क्योंकि पूरा दिन रोज़ा रखा हुआ होता है तो ढेर सारे शरबत, स्मूदीज़ या फिर चाय और कॉफ़ी में
ढेर सारी चीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अरीज, व्हेन वी से डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज, इससे हमारा क्या मतलब है? देखो, आप हम लोग जूसेस को जैसे प्रेफर करते हैं, ठीक है, आप जूस क्या करते हो, जूसेस है या कैफीन है, आप जब लेते हो एडिंग कैलोरीज तो हैं, लेकिन वो दे आर सो रॉन्ग कैलोरीज, दे आर नॉट हेल्दी कैलोरीज, वो वाली कैलोरीज हैं जो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड शुगरी ड्रिंक्स जो हम लेते हैं वो हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक मजीद कर देती है। जब आपने मजीद एसिडिक कोई चीज़ कर दी तो एसिडिटी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। स्पेशली अगर आपने सहरी में जूसेस लिए, कैफीन ली या इफ्तार में लिए, तो आप क्या करेंगे, खाने के फ़ौरन बाद पेट में दर्द, फिर आप डिफरेंट टाइप की और चीज़ें उसको कवर करने के लिए करेंगे, तो आप पूरा दिन वही बात है कि आपने अपना रोज़ा भी जो है वो ख़राब किया और इफ्तार के बाद भी अपनी तबीयत ख़राब की। आई थिंक दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। टिप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट कि अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। कुछ लोग एनर्जी कंजर्व करने का ये मतलब समझते हैं। अरीज, मैंने देखा है कि वो दिन में 300-500 स्टेप्स भी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है। हमारी एक्सरसाइज रूटीन क्या होनी चाहिए? देखो, जब आप वर्कआउट करते हैं ना, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बर्निंग योर कैलोरीज, आपके एक एक सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, बिकॉज आपकी ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। आप सोचो, आप एक तरीके से जब रोज़ा रखते हैं यू डिटॉक्सिंग, तो एक्सरसाइज करना भी डिटॉक्स करना है, तो एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्री इफ्तार रख लें, लाइक प्री इफ्तार इज़ लाइक इफ्तारी से आधा घंटा पहले आपने 20 मिनट्स की एक्सरसाइज की, 10 मिनट्स आपको ब्रेक मिलेगी एंड देन यू कैन गो फॉर इफ्तार। तो आपने यूटिलाइज कर लिया। उसमें ये भी होता है कि कुछ लोगों को जिनको लगता है कि हमें वीकनेस होगी तो उनके पास एक है कि हमने अभी इफ्तारी करनी है, दैट इज़ एन इनिशिएटिव जो आप रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी वॉक आप कर सकते हैं आफ्टर सहरी एज वेल। 10 मिनट्स की आपने वॉक कर ली बिल्कुल हल्की फुल्की, ताकि खाने की डाइजेशन हो जाए, आपकी एनर्जी भी यूटिलाइज हो जाए, लेकिन इतनी नहीं कि वही बात है कि आपने जो सहरी में खाया वो कंज्यूम हो जाए। बिल्कुल सही। तो 2 टाइम्स जो मुझे बेहतर लगते हैं वर्कआउट करने के लिए वो होता है कि सहरी के बाद 10 मिनट्स की वॉक एंड प्री इफ्तार आप प्रॉपर किस्म की एक्सरसाइज वर्कआउट कर लें। अच्छा, यानी अगर आप प्री इफ्तार करते हैं वो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक योर फास्टेड कार्डियो। मुझे ये भी बताओ अरीज कि क्या फास्टेड कार्डियो से वाकई बहुत जल्दी वजन गिरता है? उसकी रीज़न ये होती है कि बॉडी इज ऑलरेडी ब्रेकिंग डाउन फैट्स, क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम करने की उसमें प्री फेज में एंटर हुई होती है। तो वो एंटर हुई भी, आपने एक्सरसाइज की, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, तो जो ब्रेक डाउन हो रहा है फैट का वो यूटिलाइज जल्दी होगा। तो आपने एक पहले से पुश दिया हुआ है, जैसे आप सोच रहे हैं यू आर ऑलरेडी मिड वे, तो आपने जो ही एक्सरसाइज स्टार्ट की तो आप फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब बात करते हैं 5th एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आपका पोर्शन कंट्रोल क्या होना चाहिए। कोशिश सब लोग करते हैं, लेकिन सहरी में कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो आप एक के बजाय कई पराठे खा जाते हैं। और यही सिचुएशन हमारे साथ होती है इफ्तार के वक्त भी, कि तहिया तो किया था कि पकौड़े समोसे नहीं खाऊंगा, लेकिन हाथ है कि रुक ही नहीं रहा। उस वक्त पोर्शन कंट्रोल कैसे करें? सहरी में तो वी कैन ऑलवेज हैव पराठा, लेकिन उसकी वही बात है कि एक पराठा रखें, कोई आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रख लें, जैसे दलिया हो गया, ओट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप प्रोटीन्स रख सकते हैं, एग्स रख लें, डेयरी का कोई रख लें कॉम्पोनेंट। इफ्तार में मैं हर वक्त दिस हैज़ बीन माई रूल कि आप खजूर खाएं, पानी पिए, नमाज़ पढ़ने जाएं, बिकॉज 20 मिनट्स लगते हैं आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने में कि मुझे कुछ आ रहा है, द बॉडी हैज़ स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू फूड। तो आपने जब वो खजूर खाई, पानी पिया और आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो 20 मिनट लगेंगे। ब्रेन ने आपको सिग्नल दे दिया कि हाँ बस नाउ काम डाउन, तो फिर आपका हाथ वो नहीं होगा कि इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। तो यू विल बी कंटेंट के अच्छा थोड़ा सा खा के भी अच्छा लगेगा। अच्छा, वन फीलिंग ऑफ फुलनेस। एब्सोल्युटली। वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप आई कीप हियरिंग इज कि अगर आपने अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है अरीज, तो आप छोटी या दरमियाने साइज की प्लेट्स ले लें। एंड आई ऑलवेज वंडर्ड कि क्या वाकई इसका कोई इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल सिद्रा, दिस इज लाइक साइकोलॉजिकली हमें, जैसे मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप एक चपाती भी खाएं ना तो यू हैव कट इट इनटू 4, तो उसमें आपकी ब्रेन परसीव ये करेगी कि मैंने 4 चीज़ें खाई हैं। तो आप प्लेट का साइज छोटा रखेंगे, उसको फुल कर लेंगे तो लगेगा कि हमने बहुत खा लिया। बड़ी प्लेट होगी, उसको फिल करने के लिए चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होंगी, तो ये परसीव करती है हमारी ब्रेन कि हमने कितना खाया। दिस इज़ द ट्रिक एक्चुअली कि आप कैसे कम खा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रिक करना है, उसके साथ भी ये गेम खेलनी है। और लास्ट बोनस टिप भी आपको दे देते हैं। मुझे ये बताइए कि अच्छी बात यह है कि रमज़ान में तमाम दस्तरखान पे मुझे फ़्रेश फ्रूट्स नज़र आते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करें? अच्छा, फ्रूट्स की मेरी एक सिंपल लॉजिक होती है जो मैं हर पेशेंट को बताती हूँ, ट्रेन करती हूँ कि आपने फ्रूट्स की मिक्सिंग नहीं करनी ज़्यादा। ओके। आप कोई भी एक फ्रूट लें, इवन अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे केला हो गया, लेकिन आप एक फ्रूट लेंगे ना तो आपकी बॉडी उसको प्रोसेस अच्छा करेगी। व्हेन यू मिक्स फ्रूट्स
इंसुलिन की मल्टीपल स्पाइक्स आती हैं एंड उसकी वजह से आपकी बॉडी कंफ्यूजन में जाती है और फैट प्रोड्यूस करती है। तो डोंट मिक्स टू मैनी फ्रूट्स। फ्रूट चाट थोड़ा सा जो है ना वो अपने दस्तरखान पे होल फ्रूट्स रखें, कोई 1 या मैक्सिमम 2 फ्रूट खा लें। बिल्कुल सही। और फ्रूट जूसेस के बारे में भी आप यही कहती हैं कि अगर आपने फाइबर और उसके एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स लेने, दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस लेनी है, तो 1 ग्लास जिसमें कम से कम भी 2 या 3 फलों का रस निकलेगा, उससे बहुत बेहतर है कि आप वो होल फ्रूट के तौर पे लें। होल फ्रूट लें या फिर ब्लेंड करके ले लें। ओके। इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको पीना अच्छा लगता है कि लिक्विड्स होने चाहिए ज़्यादा, तो यू ब्लेंड इट। थैंक यू सो मच अरीज। आई थिंक दीज आर वंडरफुल टिप्स, और ये 5 एंड प्लस आर बोनस टिप आपको कैसी लगी? डू यू फाइंड इट टू बी हेल्पफुल? ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट। इसको कम से कम 1 हफ्ता ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो इफ़ यू फीलिंग डी ब्लोटेड या आपके वेइंग स्केल पे कुछ आपको असर नज़र आने लगा है। फॉर मोर सच टिप्स एंड एडवाइस कीप वॉचिंग आवर डेली रमदान कॉन्टेंट, रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।